हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। राजनीति विज्ञान की इस क्लास में पढ़ेंगे हम नागरिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में। आप किसी भी भर्ती की, राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो एक बड़ा मंच है प्रश्नोत्तरी का। ये तो पहले भी आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि प्रश्नोत्तरी का ये मंच रहता है। और राजस्थान सीईटी का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें जीके के जितने प्रश्न आए 50 से 52 प्रश्न आए हैं, उसमें से 60 से 65% प्रश्न है वो हमारे चैनल से हूबहू मिले हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं नागरिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नोत्तरी। राजस्थान में रीट भर्ती या फिर व्याख्याता की भर्ती, पशु परिसर, अन्य किसी भी भर्ती में ये सीरीज वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न देख पा रहे हो आप, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के संविधान के अनुसार व्यक्ति कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो लगभग 7 वर्ष अगर व्यक्ति किसी देश से बाहर रहता है, बाहर देश से बाहर रहता है, तो उसकी नागरिकता वो समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती। ये गलत है। इसमें भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ये भी गलत है। सी देखिए, यहाँ पर भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ये संशोधन किया गया था 1992 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम के भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते किस प्रकार का? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार का। तो यहाँ पर देखिए, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते किस प्रकार का? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उत्तर इसका 1 नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, कौन सा नियम है? परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें रहेगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप होने का एक प्रमुख नियम माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, जिसमें भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करना संबंधी प्रावधान है। यह अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी प्रमुख कारण रहेंगे जिसमें भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या सभी। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन रहेगा? अपना डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न अगला देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऐसा देश कौन सा है? भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। प्रश्न अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? संसद, भारतीय पार्लियामेंट को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11 डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आप, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? तो ये लास्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा जन्म, देशीयकरण और किसी भूभाग के सम्मिलित
के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रमण से, देशीकरण से या सभी से? तो उत्तर इसका रहेगा उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? ये संसद के द्वारा सन 1955 में बनाया गया था। सन 1955 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित ये नागरिकता के प्रश्न हो चुके हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहे। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंधित रहेगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होता है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देने का इसका कोई प्रमुख उद्देश्य नहीं होता, ये गलत रहेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। उत्तर रहेगा इसका बी, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद किस में शामिल गया? अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ये किससे संबंधित है? केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है? नहीं की जा सकती। केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है? ये भी गलत है। किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है? ये भी गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन अपना सही रहेगा कि निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन ए और बी इसमें ये भी हो सकता है, ऑप्शन ए व बी दोनों इसमें बिल्कुल सही है। या डी में ये दोनों लिख दिया कि निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ अधिकार दिए गए, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए। तो यहां देखिए आप, समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? समता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया? अनुच्छेद 25 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है कौन से अनुच्छेद से लेकर के है? वर्णन है भारतीय मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सभी कौन से मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, मूल संविधान के भाग थर्ड में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मूल संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें कुल कितने मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो 23। उत्तर इसका रहेगा 23। प्रश्न अगला देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिशत, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? इसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा समता का अधिकार। ये कौन सा अधिकार होता है? ये समता का अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का ही हिस्सा था या चौथे संविधान द्वारा जोड़ा गया था? संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये क्या था? मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार है, ये मूल संविधान का हिस्सा था। प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो छुआछूत का अंत है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। छुआछूत का अंत है वो अनुच्छेद 17 के अधीन है वो खत्म किया गया। अगला देखो, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति किस न्यायालय की शरण में जाता है? तो व्यक्ति जाता है उच्चतम न्यायालय की शरण में। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। अगला प्रश्न देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित है, यह मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है।
तो ये किस प्रकार का अधिकार होता है? ये होता है बच्चों का मूल अधिकार। उत्तर इसका बी सही रहेगा। प्रश्न अगला देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले ये संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार था, जो वर्तमान में कौन सा अधिकार बन गया? वैधानिक अधिकार बन गया। प्रश्न अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने समय में? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 72 घंटे में? तो उसका उपयुक्त समय होता है 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित लगाता है तो वो लगाता है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों का आरोपित करने की शक्ति किसके पास? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों का आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति पास होती है राष्ट्रपति के पास। उत्तर इसका सी सही रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 19 से 22 तक, अनुच्छेद 1922 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्रश्न पहले भी हमने सूची फर्स्ट सेकंड में देखा था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। प्रश्न अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से? तो ये किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 तक। प्रश्न अगला देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में। उत्तर इसका बी से रहेगा, भाग 3। प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा है ऐसा अनुच्छेद है निम्न में से कौन सा भी भिन्न वर्ग में आता है? ये आता है 19 के अंदर। यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी आते हैं समता का अधिकार में, समता के अधिकार में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है तो ये अनुच्छेद 24 होता है, अनुच्छेद 24। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है जिसे विधेयन अधिकार के नाम से जाना जाता है? तो संपत्ति का अधिकार है इसे मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, 300 क में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है तो ये अनुच्छेद 21, प्राण वैदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण वैदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से सम्मिलित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था किसकी व्यवस्था की गई है? तो 17 और 18 में लिखा गया है सामाजिक समता की अधिकार, सामाजिक समता का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28, अनुच्छेद 25। प्रश्न अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सिखों के द्वारा जो
कृपाण धारण की जाती है, ये किस अनुच्छेद के द्वारा उनको दी जाती है? ये अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, तो ये वर्णित है 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 व 24 में। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? यह कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। और मूल संपत्ति का मूल अधिकार इसको उठा करके विधायन अधिकार बना दिया गया, 300 क में रखा गया इसको। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति आपात स्थिति के दौरान किस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल लगाए जाते हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 60 के तहत। तो कौन से अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अनुच्छेदों की व्यवस्था बनी रहती है? तो 20 व 21 अनुच्छेद है, ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ज्यों के त्यों इसमें बने रहते हैं। तो आज की सीरीज में हमने पढ़ा था नागरिकता के जो नियम बने, नागरिकता के जो अधिकार होते हैं वह मौलिक अधिकारों के बारे में। इसी तरह हमारी सीरीज बिंदु वाइज ये चलती रहेगी। आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज में पढ़ेंगे विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन सभी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। परीक्षाओं का दौर है तो बने रहिए और लगातार तैयारी के साथ आप कुछ ही महीनों में एक नए आयाम को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया का होता है, भौतिक परिवर्तन का होता है, रासायनिक परिवर्तन का होता है या जैविक अभिक्रिया का होता है? इसमें थोड़ा सा ये मिस्ड प्रिंट सा है। तो क्रिस्टल उदाहरण किसका होता है? ये भौतिक परिवर्तन का होता है। किसका होता है ये? ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा, भौतिक परिवर्तन। नंबर 2 देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? तो भौतिक परिवर्तन में आकार बदलता है, माप बदलता है, रंग और अवस्था ये भी बदलती है। तो यानी उपयोग सभी इसका उत्तर रहेगा। तो फटाफट ये सीरीज रहती है अपनी प्रश्नोत्तरी को लेकर के, कोई भी व्याख्यात्मक नहीं होता। आप अगर किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपकी तैयारी है वो बहुत मजबूत होगी। तीसरा प्रश्न देखिए, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? उच्च वायु नहीं, ये सवच्छ वायु है। सवच्छ वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो 16.4% होती है। कितनी? 16.4%। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसमें लोहे को जंग लगना होता है या भोजन को पकाना होता है या ये दोनों ही है? ए और बी दोनों। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन ये दोनों ही है, लोहे को जंग लगना और भोजन को पकाना। उत्तर इसका सी रहेगा सही। प्रश्न नंबर 5 देखिए, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन पर, रचना में परिवर्तन में, रंग में परिवर्तन में या सभी में? तो उत्तर रहेगा इसका उपयोग सभी, डी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का जलना या कागज का गलना सड़ना? तो कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया? तो कागज का गीला होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न नंबर 7 देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? गर्मी, ऑक्सीजन, नमी या बी और सी दोनों? तो इसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन और नमी दोनों ही लोहे पर जंग लगने का कारण होता है। डी इसका उत्तर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? तो इसमें क्रोमियम मिलाए जाते हैं, कार्बन मिलाए जाते हैं या निकल या मैग्नीज मिलाए जाते हैं या सभी मिलाए जाते हैं? तो इसमें उत्तर रहेगा अपना डी सही, सभी मिलाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या होती है? वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का माप बदलना या नए पदार्थ की उत्पत्ति होना? तो इसमें उत्तर कौन सा रहेगा? अपना डी सही रहेगा, नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है और रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है?
आसवन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, या हिमीकरण के द्वारा, या विद्युत विश्लेषण के द्वारा, विद्युत विश्लेषण के द्वारा। तो उत्तर इसका कौन सा रहेगा सही? वाष्पन के द्वारा समुद्री जल से साधारण नमक तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु वो उपयुक्त होती है? वर्षा होती है, शरद होती है, बसंत होती है, गर्मी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। तो इसमें कौन सा उत्तर रहेगा अपना? वर्षा ऋतु है वो लोहे को जंग लगने की सबसे उपयुक्त ऋतु होती है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, आयरन का ताप, लकड़ी का जलना, या एक फल का पकना। तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन होता है वो होता है आयरन की ताप। उत्तर रहेगा इसका बी सही। प्रश्न नंबर 13 देखिए, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? धातु मिश्रण कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाते हैं, क्रिस्टलीकरण, या उदासीकरण। तो उत्तर इसका क्या सही रहेगा? गैल्वेनीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से किसके रवे यानी क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते? सोडियम क्लोराइड का, कार्बन का, कोबर सल्फेट का, या आयरन सल्फेट का। तो इसमें किसके? कार्बन के क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। उत्तर इसका बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है, नीला होता है, काला, या रंगहीन होता है? तो आयरन सल्फेट का रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, या समुद्री जल लवणीय होता है जिसमें जंग जल्दी लगता है, या बी और सी दोनों इसमें सही रहेगा। तो कौन सा रहेगा? कि वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं और समुद्री जल लवणीय होता है, इससे जंग जल्दी लगता है। तो उत्तर इसका डी सही रहेगा, बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अवायवीय श्वसन में लैक्टिकल अम्ल का निर्माण होता है जंतुओं की मांसपेशियों में, जंतुओं की सभी कोशिकाओं में, पौधों में, या उपयुक्त सभी में। तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर रहेगा जंतुओं की सभी कोशिकाओं में। उत्तर रहेगा इसका बी, जंतुओं की सभी कोशिकाओं में। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखिए, समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? क्रिस्टल के रूप में, उदात्तीकरण के रूप में, बिजली से धातु चढ़ाना, या फिर एकीकरण। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? क्रिस्टलीकरण। उत्तर रहेगा इसका क्रिस्टलीकरण रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें जो आपने पहले भी देखा, दूध से दही बना, कागज का गीला होना, कागज का गलना सड़ना, या लोहे पर जंग लगना। ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो आप बताइए उत्तर कमेंट के अंदर। कागज का गीला होना, कागज का गीला होना। प्रश्न कुछ रिपीट होते जा रहे हैं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये कभी कभी प्रश्नोत्तरी बनाते समय ऐसा हो सकता है, तो आप तन्मयता के साथ पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? ये प्रश्न भी दोबारा आ गया। तो इसमें क्या आ गया? आकार, माप, रंग, अवस्था, ये प्रयोग सभी, ये सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीजों का अंकुरण, फलों का पकना, रबड़ बैंड का खींचना, या भोजन का खराब होना। तो ये कौन सा रहेगा? रबड़ बैंड का खींचना। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न नंबर 22, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन, रचना में, रंग में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी में। तो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करता है? सभी में करता है। परिवर्तन सभी कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न ये भी रिपीट हुआ है, क्रिस्टल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर जैविक अभिक्रिया। तो ये भौतिक परिवर्तन। उत्तर इसका बी सही रहेगा। ये प्रश्न कुछ रिपीट ज्यादा ही हो गए।
प्रश्न नंबर ये देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भोजन का पकना, लोहे का चुंबक बनना, या ए बी और दोनों, लोहे का जंग लगना। तो उत्तर क्या रहेगा? इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं होता, भोजन का पकना। उत्तर 1 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, दूध का खट्टा होना, दूध का गर्म करना, दूध को ठंडा करना, या दूध में पानी मिलाना। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है इसमें? इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है दूध का खट्टा होना, ये इसका भौतिक परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न नंबर अगला देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? ये प्रश्न भी पहले आ गया, ऑक्सीजन और नमी दोनों ही आवश्यक होता है लोहे का जंग। एक भौतिक परिवर्तन, निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन है, कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण है, या जल में शक्कर का घुलना, कोयले का जलना, भोजन का पाचन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जल में शक्कर का घुलना। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आलू के टुकड़ों का आयोडीन घोल से नीला होना, पके हुए फलों का रंग बदलना, कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना, या उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसका रहेगा? इसका रहेगा कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है भाई? लोहे को जंग लगना, लोहे को गर्म करना, गर्म लोहे को ठंडा करना, विद्युत बल्ब का जलना। तो इसमें कौन सा रहेगा उत्तर? लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें देखिए आप, प्रकाश संश्लेषण है, या भोजन का पाचन है, वाष्पीकरण है, या अंकुरण। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वाष्पीकरण। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? ये प्रश्न दोबारा आ गया, हरा होता है। कुछ कुछ बच्चों को तो ये ध्यान में नहीं होता, प्रश्न कौन सा रिपीट हो रहा है। इनमें से कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, जलती हुई माचिस, दूध का दही में बदलना, या बीज का अंकुरण। तो एक परिवर्तनीय परिवर्तन कौन सा होता है? इसमें बर्फ का पिघलना होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें जो पानी का जमना है, पानी का भाप बनना है, बर्फ का पिघलना है, ये सभी भौतिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये ऊपर वाला प्रश्न ये पहले भी आ चुके हैं, तो इसे बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होता है या होते हैं, क्या होते हैं इसमें? ऊष्मा व प्रकाश होता है, ध्वनि होता है, या अरुचिकर होते हैं? अरुचिकर गैस, अरुचिकर गैस होती है, उपयुक्त सभी। उत्तर रहेगा इसका उपयुक्त सभी। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग, पानी का बर्फ में बदलना, या पानी में नमक का विघटन। तो ये उसका उत्तर रहेगा बी सही। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखिए, समुद्री जल से साधारण नमक, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, किस विधि के द्वारा प्राप्त होता है भाई? वाष्पन के द्वारा प्राप्त होता है। प्रश्न आपकी बार नई सीरीज के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे, रिपीट वाले प्रश्न नहीं आएंगे, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप पशु परीक्षा तैयारी के लिए आप जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहे, 3 अप्रैल को आने वाले रिजल्ट में आपका नाम जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए अपनी सीरीज के साथ।